हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू विवेक एजुकेशन सेंटर। जैसा कि आप लोगों का एग्जाम बिहार मद्य निषेध दरोगा का 28 जनवरी का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, यदि आप लोग भी 28 तारीख को एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। ठीक है, देखिए ये हमारा सेट नंबर 1 है। सिर्फ हमारा 5 सेट आएगा। ठीक है, बस आप 5 सेट देख लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ आप लोग 80% प्लस स्कोर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन होने वाला है। चलिए, आप लोगों का एक भी सेकंड खराब नहीं होगा, बस आप लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है, जीके जीएस के लिए आप चिंता मत कीजिए, जीके जीएस के लिए चैनल आपके लिए बहुत ही परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, 5+3+3+4। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है 22 मई को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया है, इनमें से कौन स्कंदित नहीं होगी। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, रक्त सीरम। ऑप्शन नंबर ए आप लोग नोट कीजिएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों को, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर होती है, कब होती है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा जनवरी महीने में। ठीक है, जनवरी महीने में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखिए ये मैथ का जितना भी क्वेश्चन है उसके लिए एक अलग वीडियो आएगा। ठीक है, सिर्फ जितना भी जीके जीएस है सभी का अभी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, मैथ के लिए एक अलग वीडियो आएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए पहला 6 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाएगा, एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य होगी। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, कीटोन की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। सभी क्वेश्चन को आप लोगों को सभी सेट को 2-2 बार सुनना है। ठीक है, ये सेट फर्स्ट है, इसी प्रकार का 5 सेट आएगा। ठीक है, बस आप लोग 5 सेट को 2-2 बार लगा लीजिए। ठीक है, 80% प्लस आप लोग स्कोर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए सीट बहुत कम है, 64 मात्र सीट है, इसीलिए आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, सेलवास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, वेनेजुएला धारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, 9 का ऑप्शन नंबर डी, सुएज नहर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, 2.40%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, निम्नलिखित में कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे चलकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। कौन सा नदी हो जाएगा। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों को यह मेहनत बढ़िया लग रहा हो जरूर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, 12 का ऑप्शन नंबर सी, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी होता है सबसे अधिक पानी सोख कर रखती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है। लहसुन में विशिष्ट गंध का क्या कारण है, सल्फर यौगिक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टॉक फार्मिंग है। स्टॉक फार्मिंग क्या है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है, पशुओं का प्रजनन। स्टॉक फार्मिंग एक प्रकार का पशुओं का प्रजनन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 5 जून को। यदि आप लोगों को ये सब आंसर पता है जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, अपने आप को जांचिए अभी से आप लोगों को कितना स्कोर अभी तक आ रहा है। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है।
इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 1 से 2%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामान उपयोग में लाया जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2, 3 और 4, यानी चारों है, ठीक है। पॉलिस्टर, नाइलॉन, रेयॉन और क्रायोलाइट। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का 18 नंबर, नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भागों में युग्मों में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी आलू मूल। आलू मूल यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ के ऑक्सीकरण में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, वसा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लौह युक्त यौगिक है, यह कुछ रोगों के प्रति रक्षा प्रदान करता है, यह रक्त को लाल प्रदान करता है। 20 का आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी 1, 2 और 4 सही है, ठीक है, 3 नंबर गलत है, ठीक है। चलिए 21 पर हम लोग आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित सही नहीं है? ठीक है, सुमेलित सही नहीं हो जाएगा कौन सा? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी रोसेलिया और उष्मा की इकाई, है बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बल क्षयकारी बल है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर रहेगा 22 का, ऑप्शन नंबर बी, यानी घर्षण बल बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कणों के द्वारा कीट ट्रांसफार्मर की क्रिया को कहते हैं? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कन्वर्सन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, 24 का, ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ओजोन, ग्लिसरॉन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, ठीक है, सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता नापी जाती है? किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल की। ऑक्टेन संख्या के द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम वाष्प लैंग प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, 26 का, ऑप्शन नंबर बी। इसका प्रकाश एक वर्णी है और यह पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, आयरन मंडलीय तरंगों का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी के अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है कैल्शियम और मैग्नीशियम का ऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन है, शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन है कौन सा है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन। गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यदि आप लोगों को मेहनत बढ़िया लग रहा हो जरूर मेरे दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्सी समूह द्वारा आर्सेनिक अम्ल है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 31 का, ऑप्शन नंबर है बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, दूध को निम्न विधि से एकत्र हीमोग्लाइजेशन किया जाता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, 32 का, ऑप्शन नंबर सी, यानी इसके देखिए ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, इसके लिए ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए ये मैथ का क्वेश्चन आप लोगों को अलग से बताया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ, महात्मा बुद्ध के संबंध निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है?
इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। ऑप्शन नंबर 4 यानी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन हो जाएगा? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा शंकराचार्य। अद्वैत दर्शन का संस्थापक शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बस आप लोग ध्यान से सुनिए इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा 38 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा 39 का हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, यानी चंदेरी का युद्ध 1530 में नहीं हुआ था, बाकी सभी सही है। पानीपत का युद्ध देख लीजिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। खनवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529 में, लेकिन ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, मैडम भिखाजी कामा। चलिए देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन आ गया। मैथ को जितना भी क्वेश्चन हम लोग स्किप कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, भारत एक गणतंत्र, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, अनुच्छेद 24 के तहत। अगला क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा, निम्नलिखित में किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 और 4, औपचारिक और विविध और संवैधानिक नाम पत्र। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आज गए हैं। देखिए मैथ का है, ये स्किप कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4 महीने तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। देखिए वीडियो लंबा होने के कारण हम लोग यहाँ पर 50 क्वेश्चन पर ही हम लोग वीडियो को स्किप कर रहे हैं, पुनः आप लोगों को 51 से कराया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये मेहनत बढ़िया लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर लीजिए, ठीक है। 50 तक आए हम लोगों ने क्वेश्चन देखें, फिर 51 से हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।